ओके, इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। मतलब आखिरकार इंपॉर्टेंट क्या बात होती है? इंपॉर्टेंट तो सारा है, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और उसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपको भूलनी नहीं है और जहाँ पर आपको मिसकॉन्सेप्ट्स हो जाया करते हैं, जो मिसकॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में स्ट्रक्चर है CrO5, ठीक है, Na2S2O3 या Na2S4O6, ठीक है, S2SO5, S2S4O6 ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। हमारे पास में आ जाता है S2S2O8 इस तरह से। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा और भी है हमारे पास में जो एनसीईआरटी के अंदर दिया। ब्रोमीन का B4O9 करके भी हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमारे पास स्ट्रक्चर है C3O2। ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास में इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है। या हमारे पास में दे दिया NH4NO3, हमसे पूछता है, या हमारे पास दे दिया PB3O4, या हमसे कहा गया Fe3O4। इनको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ जिससे कि आपके अंदर से डर और कन्फ्यूजन को मैं दूर कर सकता हूँ, क्योंकि डर के आगे DU है, DU नहीं पीनी। मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक का प्रचार और प्रसार ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि सर प्रचार कर रहे हो या अपोज कर रहे हो। मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि ठंडे वंडे से बचे रहिए। मेरे को तो इतने में ही गड़बड़ हो जाती है। यहाँ नॉन AC में वर्क कर रहा हूँ आपके साथ में, बाहर AC है और उससे बाहर 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। इतने दिन में हालत ख़राब हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आप तो मेरे बच्चे को बहुत मेहनत करते हो यार, हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किताब उठानी, मसल्स बन गई होगी, किताब उठा के इधर रखो। मेडिकल वालों की तो बहुत मोटी मोटी किताब होती हैं, तो पता नहीं कितनी मोटी होती हैं, अच्छी मोटी मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें आती थी, कई हज़ार क्वेश्चन करने होते थे, उठाओ ये रखो। मतलब अगर 2 किताब रख ली जाए, एक हाथ पे केमिस्ट्री की मोटी सी, मतलब जो भी ये किताबें हैं, मुझे नहीं पता उन दिनों दिनेश प्रदीप वगैरह जो आती थी, अब तो पता नहीं कौन कौन सी होंगी, जो भी है। और एक किताब एक हाथ पे फिजिक्स की रख ली जाए और एक हाथ पे उसकी रख ली जाए केमिस्ट्री की, समझ गए? एक्सरसाइज बढ़िया वाली, और ऐसे पकड़ के बढ़िया बन जाएगी बॉडी, है? नहीं एक्सरसाइज नहीं, 2 एक्सरसाइज हुई ना, एक तो खोल करके पढ़ करके एक्सरसाइज प्रैक्टिस वाली, और एक एक्सरसाइज ये। तो अब ये वाली बंद कर दो और खोल करके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए मैं आपकी कोशिश करता हूँ कि आपकी ये सारी चीज़ें इससे बता करके मैं आपके अंदर का बहुत सारा डर दूर कर देता हूँ। कर दें डर दूर? चलिए कोई बात नहीं। तो हमने जैसे CrO4 की बात बताई, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और रटी रटाई बात भी होगी आपके अंदर। ऐसा नहीं मैं ही कोई स्पेशल बात बता रहा हूँ आपको। तो इसमें परऑक्सी लिंक होता है और ये -1 -1 होते हैं, -1 होते हैं और ये -2 होता है। इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोला करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में Na2S2O3 आता है, तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट निकल जाना होता है। इसका आइडियोमेट्रिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उससे हमारे पास में Na2S4O6 बना करता है। यहाँ पर हमारे पास में 2.5 इसका निकल के आता है। ये हमारे पास में 2.5 जो निकल के आता है, मैं यहाँ से इसको समझाता हूँ। ये और ये एक ही बात है, थोड़ा सा गड़बड़ है हमारे पास में, थोड़ी सी बात गड़बड़ है। S2S4O6 ये मेरे पास है, ये होगा यहाँ, ये होगा यहाँ, ये मेरे पास में S है, ये मेरे पास S है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास O है, और ये मेरे पास में OH है, ये मेरे पास में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सल्फर है, जो सल्फर से सल्फर का कनेक्शन है तो 0 होगा, सल्फर से सल्फर का कनेक्शन है 0 होगा। ये मेरे पास में +5 होगा और ये मेरे पास में +5 होगा। दिस इज बेस्ट, ये सबसे सही है। सबसे सही जो आंसर है वो यही वाला है। कौन सा वाला सबसे सही आंसर है? कि हमारे पास में ये जो बीच में होते हैं, इनका 0 0 होता है और इसका +5 और इसका +5 होता है। तो अगर ऑप्शन आता है आपके पास में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का यहाँ पर कितना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है +5 एंड 0, +5 एंड 0। 2.5 तब है अगर ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब एक ऑप्शन A है और एक ऑप्शन आपका 2.5 है, ऐसे करके। तो एक ऑप्शन में अगर +5 और 0 है तो यही सही है, यही ऑप्शन आपका सही वाला ऑप्शन है। सही ऑप्शन ये है। इज दिस क्लियर? अब हमारे पास में क्या होता है, S2S4O6 है, S2S2O8 है। तो यहां पर S2S2O8 अगर मेरे पास है तो यहां पर से मैं 2 हटाऊंगा, क्या करूंगा जरा ध्यान दीजिए। यहां पर मैं 2 ऑक्सीजन लगा देता हूं और 2 सल्फर हटा देता हूं। मतलब मेरे पास में S2S4 दिया तो ये हुआ S2S2O8, यहां से 2 हटाइए, 2 जोड़ दीजिए, मतलब
ये हो गया, सीधी सी बात है। क्या हुआ, मेरे पास में H2SO बन गया। तो यहां पर सल्फर अब तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा आराम से सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा सॉल्व यहां से। जैसे मैं इसको चेंज करूंगा क्या होगा, +2 2x - 16 = 0। तो यहां +6 हो जाना है, ये -1 होते पेरोक्सिलिंक हुआ करते हैं। दिस इज पेरोक्सिलिंक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, पेरोक्सिलिंक आ गया है। ठीक है, चलिए अब यहां तक बात पूरी हो गई। अब हम C3O2 की बात करेंगे। C3O2, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका 0, इसका +2, इसका +2, यहां से ब्रेक करके आसानी से समझ सकते हैं हम इस चीज को। ठीक है, इसी तरह से हमसे इससे कहेगा तो ये +6 हुआ करता है, पेरोक्सिलिंक यहां भी होता है। बस मुझे आपको स्ट्रक्चर समझाने थे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज बता रहा हूं, आपको पता है कि रिवीजन करा रहा हूं। ये पेरोक्सिलिंक हो जाता है। तो यहां तक ये सारी बातें पूरी हुई। अब यहां पर थोड़ा सा अलग तरह से बात होती है। तो जैसे मेरे पास में NH4NO3 लिखा हुआ है, तो इस NH4NO3 को हम पहले ब्रेक करेंगे। इस पे होगा प्लस, इस पे होगा माइनस। अब निकाल लीजिए N के बारे में। अब N का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ निकाल लीजिए। इसी तरह से मेरे पास में Pb3O4 है, तो ये मेरे पास कौन है, PbO + PbO2। दिस इज द रियल लिंक। इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और ये बना लिया करते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो यहां से देखते हैं तो 8/3 इसका आंसर है, और यहां से देखते हैं तो ये +2 है और ये +4 है, ये +4, ये +2, ये इसका है ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट Fe3O4, FeO और Fe2O3, सिंपल, +2 +3। इसको ब्रेक कर लेंगे। हाँ, हमारी तरफ से ये 8/3 है। मैं बता रहा हूं अगर ऑप्शन कई आ रहे हैं तो ये ऑप्शन सही है। मतलब अगर एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन में ये और ये आंसर दिए तो यही सही है, और एक ऑप्शन अगर ये है तो ये वाला सही है आपका। मतलब अगर ये ऑप्शन है केवल तो ये सही है, और अगर ये भी दिया है और ये भी दिया तो ये बेस्ट है, यही आपका सही आंसर होगा। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखे रहेंगे। तो ये फेमस स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास में कुछ, जिनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखे रहने हैं, भूलना नहीं है। अब हमारे पास में इनका यूज होता है, इस ऑक्सीडेशन नंबर का यूज। तो एक तो हुआ करता है एसिडिक नेचर में, मतलब अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करता हूं वहां यूज हुआ करता है नॉन मेटल्स में, जैसे CO2 और CO, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो अच्छा एसिड होगा। ये हो गया, या मान लीजिए मेरे पास Cl2O7 दे दिया और मेरे पास में Cl2O3 दे दिया तो ये अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्सी एसिड्स में भी ये काम चलता है। ये अच्छा हो गया, +7 +5। अब उसके बाद में हमारे पास में कहीं पे दिया है HNO3 HNO2, ये +5 ये बेटर है सब, सॉरी +3। अगर मेरे पास दिया S3PO4 S3PO3 और S3PO2, तो ध्यान रखिएगा यहां ये वैलिड नहीं होता, यहां उल्टा चलता है। ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसका भले से, वो बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में ये है कि इस जगह पर जो ऑक्सीडेशन नंबर हमारा निकल करके आ रहा है, यहां पर ये Ka से डिजाइन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर से ना होकर के Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिजाइन हुआ करता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो बात आती है, अगर हमारे पास में टॉप टू बॉटम वाली बात आती है, मतलब अगर मेरे पास ये भी दिया हुआ है, मेरे पास ये भी दिया हुआ है, मेरे पास ये भी दिया हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे अच्छा ये होगा जो अपर वन होगा। अपर वन मतलब जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा, जो नॉन मेटेलिक होगा वो हमारा सबसे अच्छा एसिड होगा, सबसे अच्छा एसिड होगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, अगर हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब इस तरह से कुछ होता जा रहा है, तो सबसे अच्छा हमारा इधर वाला होगा, ये सबसे अच्छी एसिडिक नेचर को लेकर के चलेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाँ, फिर इसमें बात आती है ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली बात कि कौन कैसा बिहेव करता है। जैसे H2SO4 है +6 में, किसी भी रिएक्शन में नीचे की ओर ही आएगा,
मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, और जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो ये होगा खुद रिड्यूस और सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज। तो जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की तरह काम करता है तो H2O प्लस SO2 और सामने वाले को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, ऐसे करा जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पार्ट 2 में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया कि ऑक्सीडाइजर्स ये कैसे कैसे करके काम करते हैं, किसे किसे ऑक्सीडाइज करते हैं, किसे किसे ऑक्सीडाइज नहीं करते। मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाया, एक बार आप समझ दें तो उसमें देख लेंगे। केमिकल रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 2। एक तो पार्ट 1 है येलो टी शर्ट में, वो मेरी शुरू की वीडियोस में से एक है। उसके बाद एक पार्ट 2 है ब्लू शर्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, मेरे पास में अगर H2S दिया है तो -2 है, ये इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि रेंज -2 से लेकर के +6 तक है, तो ये ऊपर ही जाएगा, तो खुद होगा ऑक्सीडाइज और सामने वाले को करेगा रिड्यूस। तो ये कुछ ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड छोटे छोटे से ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखे रहने, ध्यान रखे रहने, भूलना नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड जो हमारे इक्विवेलेंट वेट्स निकाले जाते हैं उनको भी आप हमेशा ध्यान रखे रहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट्स को हम किस तरह से निकाला करते हैं, इक्विवेलेंट वेट्स को हम किस तरह से निकाला करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी वो एक नए फन में, नई स्टाइल में होगी और नई बातों के साथ होगी, और वो बात होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ मैकेनिज्म भरी बातें और उसके बाद में कुछ टू द पॉइंट बातें, जैसे हाइड्रोकार्बन में क्या इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही आएगा, हेलो एल्केन में क्या इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही आएगा, एलिमिनेशन में, सब्स्टिट्यूशन में, किसी भी तरह की रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है जो आएगा ही आएगा डायरेक्ट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैंने आपको कहा 25 तक हमारा आप एक दूसरे से बात पूरी कर चुके होंगे। उसके बाद मैं 25 के बाद मैं इन वीडियोस को 30 के आसपास या जब भी मैं इन वीडियोस को हटा दूंगा, यूट्यूब से मैंने हटा दूंगा। ठीक है, इन वीडियोस को मैं हटा दूंगा, रिवीजन वीडियोस वगैरह सब चीज़ों को मैं शुरू करूंगा उस समय पे। एडवांस वालों के लिए बात 25 से मैं एडवांस वालों की तैयारी कराऊंगा, मैंने उनको भी प्रॉमिस किया है, और उनके लिए मैं अपने अलग ढंग से बातें करूंगा। और मेरी एडवांस प्लस करके जो बुक है उससे लेकर के मैं क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूँ कि हम सोचेंगे कैसे, सवाल कैसे आएंगे, किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आएंगे और उनको हम किस तरह से डील करेंगे, और उस समय एडवांस के समय पे हमें क्या क्या स्पेशली ध्यान रखना है, ऐसी हम बात कर रहे होंगे। तो एडवांस वाले बच्चे बार बार कहते रहते हैं सर हमारा भी देख लो, हमारा भी देख लो, तो हम अब आपको देखना शुरू करेंगे। नीट के लिए एक ही बात है, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनाया, तो उनके एक्सपीरियंस को मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप है ना पुराने आए हुए तो क्वेश्चन ज़रूर कर लें, ये मान के करके ना जाएंगे सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी को करें कंप्लीट करके जाएं, लेकिन ये मान के जाएंगे कि केवल एनसीईआरटी से सब कुछ आएगा तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या छोड़ के कुछ भी ना जाए, चाहे उसे 12th लेवल का ही पढ़ के जाए, छोड़ के कुछ भी ना जाए, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, हमेशा मस्त रहा करो, बढ़िया रहा करो। डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर हमेशा यही तो कहते हैं, जब डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जब किसी की जगह बीमार जाते हैं फिर डॉक्टर साहब से पूछते हैं डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे क्या खाएं पिए, अरे मस्त रहो सब कुछ खाओ पियो, डॉक्टर यही तो बोलते हैं, मस्त रहो सब कुछ खाओ पियो, टेंशन मत लो। अरे सबसे पहले तो तुम ही लोग बोलते हो किसी को भी, टेंशन मत लो, मस्त रहो खाओ पियो, तो वही मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक के लिए मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, और ऑर्गेनिक में कुछ बातें आपको समझाऊंगा। एक दिन में 2 टॉपिक करेंगे, जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे मुंह से वो निकल जाता है यार, वो मेरी गंदी आदत है, वो बहुत गंदी आदत है, मैं क्या बोलूँ, सच्ची बता रहा, बचपन की आदत है ये। एक जो कीड़ा लगा हुआ है ना मेरे साथ में, वो अच्छा भी है बुरा भी है। वो कीड़ा कह लो, इंजेक्शन लगा हुआ कह लो, बचपन का कुछ भी लगा हुआ, बचपन का बड़ा अजीब सा बीता। कभी आप सेलेक्ट हो जाओ सब अपनी बताऊंगा, मेरी अपनी 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 ज़िंदगी होती है, मेरा अजीब सा बीता हुआ बचपन है, बहुत स्ट्रगलिंग, बहुत सब कुछ, बहुत। तो इसलिए मैं किसी को ना अपने सामने कुछ समझता नहीं वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन किसी के सामने अपने आप को कुछ ना कुछ समझता जरूर हूँ, इसलिए मेरे अंदर से ये निकल आती है कि यहाँ राजा की तरह है यार। जिस दिन आए थे, जब बचपन में पैदा हुए थे, ऐसा करके अंगड़ाई लिया करते थे यार, ऐसा थोड़ी करते थे, ऐसा अंगड़ाई। तो राजा की तरह है, जीने के लिए कुछ ही दिन है यार, कब तक दब दब के कैसे कैसे करके ऐसे जीते रहेंगे। क्यों भाई, ठेकेदारी ले रखी तुमने, सीधी सी बात है, ठेकेदारी ले रखी है। ठीक है, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा वाला कोई आएगा, लेकिन मैं अगर अच्छे करने की कोशिश करूँ, देख अंडरस्ट, मैं इसी को कहता हूँ, जब एक बार अगर हथौड़ा पड़ता है उसी समय, और अगर अपोज हो जाए ना, दुनिया में हर चीज में जो भी एक्शन होता है अगर उसी समय अपोज हो जाए तो उसकी रिएक्शन कम होती है।
लेकिन अगर कोई एक्शन होता जा रहा होता जा रहा है तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। तो मेरे अंदर ये आदत है, मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देता कभी भी किसी चीज़ को, ऐसे ना डिप्रेशन को, ना किसी चीज़ को, ना एंग्जाइटी, नहीं, कुछ हूँ तो हूँ, ठीक है, किसी के लिए तो हूँ, अरे किसी के लिए भी नहीं हो तो अपनी माँ के लिए हूँ, ऐसे करके मान के चलो यार ज़िंदगी को, सबसे प्यारे किसी के लिए तो अच्छे से रहा करो, बहुत अच्छे से रहा करो, एकदम बिंदास यार, चेहरे पर झलकना चाहिए तुम्हारे। लास्ट वीडियो जो तो आपकी शूट की थी, पता 3 दिन का सोया हुआ नहीं था, बीमार हो रखा था। फिर कई बच्चे समझ जाते हैं मैसेंजर पर, सर मैं बता बीमार हो रखे, चल रही कुछ प्रॉब्लम हेल्थ थी, मुझे बता मैं उसके बाद तुम्हारा एग्जाम हो जाए, मैं आराम से सोऊंगा फिर। लेकिन अभी चिंता रहती है अपने बच्चों की, जरा सा भी तुम्हें ऐसा मन करता है, क्या होता बस जो भी बताया नहीं जा सकते। मेरे पैकेज वीडियो वगैरह ये बुक्स वगैरह नहीं होती तो और खुल करके काम करा करता, बहुत खुल करके। एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी, यहाँ से किसी का पैकेज लेट हो जाता है, अरे इतने दिनों बाद लेट आया, अरे ऐसा ह्यूमन ने वो है ना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, आप लोगों का प्यार है बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़ा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है, उसको पूरा करने के लिए पूरी तेजी से एक्सपेंड कर रहा हूँ कंपनी को, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए सर्विसेज वगैरह सारी चीज़ अच्छी कर सकूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये फिर कहानी हो जाएगी, फिर आपसे बात करने लगूंगा, वही घर वाली बात हो जाती है ना, घर जैसे घर में बात करते हैं, ठीक है। चलो आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, जल्दी मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छी बातों में, और वहाँ पर हम फॉलो करेंगे किसी एक पर्टिकुलर 1 या 2 रंग की शर्टों को मैं फॉलो करूँगा, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक का अलग से पता चल जाए कि ऑर्गेनिक की वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से अगेन हमेशा खाते पीते एक बार करके देखो जो मैं बताता हूँ। आज अगर खाना भी खाओगे ना, शाम का खाना खाओगे तब तक की वीडियो हो जाएगी, या सुबह का खाओगे, आराम से उठाना, आराम से खाना, और ये कहना यार दुष्यंत सर ये कहते हैं बड़ा मज़ा आता है नाश्ता करने में, तो मज़ा आएगा। चाय पीना आराम से, यार दुष्यंत सर कहते हैं चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आएगा। पानी पीना, 1 गिलास पानी ऐसे करके हल्के से आराम से, भाग नहीं, बड़ा मज़ा आता है, हल्के हल्के पीना। छोटे बच्चे करते, अब छोटे बचपन में जैसे करते ना वो चीज़ें, आम ले लेते, टॉफ़ी खेल लेते थे, बड़ा आराम से खाते। अभी आप टॉफ़ी कैसे खाते हो, ध्यान करा कभी आपने, एंग्जाइटी में रहते हो, एक टॉफ़ी डाली निपटा दी काट के, आराम से पढ़ो, अरे यार बड़े आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। यार दुष्यंत सर ने कहा, मैं दुष्यंत सर खुद अपने लिए भी, कि बढ़िया से समझ में आएगा, देखना आज बढ़िया से समझ में आने लगेगा।